इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। लेकिन इस बीच वो तस्वीर देखिए जहां पाकिस्तानी सेना को विध्वंसक चेतावनी को लेकर एक सबसे बड़ी खबर है। तालिबान लड़ाके ने पाकिस्तान को चेतावनी दी और पाकिस्तान की पंजाब रेजिमेंट को कर देंगे तबाह। अफगानिस्तान से दूर रहे पाकिस्तानी सेना। बलूच तालिबान लड़ाके इलियास बलूच की ये वार्निंग आखिर है क्या? क्योंकि बड़ी खबर आपको बता दें जहां ये साफ है कि किस तरीके से विध्वंसक चेतावनी, और ये पाकिस्तानी सेना को तालिबान की वो विध्वंसक चेतावनी है जिसमें अफगानिस्तान से दूर रहे पाकिस्तानी सेना और बलूच तालिबान लड़ाके इलियास बलूच की इस वार्निंग को लेकर ही सबसे पहला सवाल जीडी बख्शी सर आपसे, क्योंकि लगातार यहां जिस तरीके से बड़े दावे किए जा रहे हैं, अब चेतावनी जो इस तरीके से दी गई है उसी को लेकर पहला सवाल आपसे कर रही हूं, क्योंकि ये एक और पाकिस्तानी सेना को दी गई वो विध्वंसक चेतावनी है सर, जहां ये साफ हो चुका है कि किस स्तर पर अभी तक हमलों को अंजाम दिया गया है, लेकिन आगे और बड़े स्तर पर हमलों को अंजाम दिया जाएगा। इसलिए ये एक और फाइनल वार्निंग कि अफगानिस्तान से अब पाकिस्तानी सेना दूर रहे। नहीं, देखिए, अभी सीज फायर हुआ था दोनों देशों के बीच। क्वातार अब मध्यस्थता कर रहा है, लेकिन कल पाकिस्तान ने एक एयर अटैक किया जिसमें कि 3 क्रिकेटर मारे गए अफगानिस्तान के। राइट सर। वो बेचारे अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहे थे जब पाकिस्तान ने ये नापाक हमला किया और उनको मार दिया। इससे बहुत आक्रोश है अफगानिस्तान में और अब वो पलटवार कर रहे हैं और वो अपने ड्रोन से पलटवार कर रहे हैं और उन्होंने जो भी एयर अटैक्स पाकिस्तान करता है उसका वो मुफीद जवाब दे रहे हैं ड्रोन्स की ताकत से। देखिए, पाकिस्तान ने बहुत बुरी तरह से अपने आप को फंसा लिया है। पाकिस्तान जो है वो घोड़े पे चढ़कर ये सोच के बैठा था कि अफगानिस्तान के पास कोई एयरफोर्स नहीं है, मैं जहां तहां चाहूंगा अपने F-16 से, JF-17 से, ग्लाइड टास्क बॉम्ब से वार करूंगा और पाकिस्तान को थर्रा दूंगा। यहां तक कि उसने अमेरिका को भी आश्वासन दिया था कि मैं अफगानिस्तान को ऐसा लताड़ूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि वो घुटने टेक कर आपको बगराम एयरबेस दे देगा। बगराम एयरबेस देना तो दूर, अफगानिस्तान ने भारत को कहा है कि वहाँ जो बगराम एयरबेस पे लगे एयर डिफेंसेस हैं जो कि नाकारा का हो गए हैं, आउट ऑफ यूज हैं, उनको भारत रीएस्टैब्लिश करे, रीएक्टिवेट करे। राइट सर। और ये जो पूरी हिकड़ी थी पाकिस्तान की, ये अच्छी तरह से इस जमीन में मिला दी गई है अफगानिस्तान के लड़ाकों के द्वारा। सर, आपको 1 मिनट के लिए रोक रही हूँ। 2 बड़ी बातें आप यहाँ पर कह चुके हैं। क्रिकेटर्स की मौत का बदला लिया जाएगा और सीज फायर कब तक, क्योंकि लगातार हो रहे हमलों से ये साफ है कि किस तरीके से अभी भी स्ट्राइक्स की जा रही है। एक और बड़ी खबर, उसके बाद आपसे रिस्पांस लेती हूँ सर, क्योंकि भारतीय सेना के शौर्य से घबराए पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर, और आसिम मुनीर ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। मुनीर ने भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दी। आसिम मुनीर ने कहा फिर से जंग छिड़ी तो तबाही होगी, और भारत के उकसावे पर माकूल जवाब देने का दावा भी किया है। अब पाक आर्मी चीफ मुनीर की ये गीदड़ भभकी, इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि इस गीदड़ भभकी को देखते हुए इस बयान का मतलब भी समझूंगी, जहां फिर ऑपरेशन सिंदूर होने पर जवाब देंगे, ये बात कही गई। भारत को भौगोलिक विशालता की धारणा को तोड़ देंगे, और तीसरी बड़ी बात, गहराई तक प्रहार करने वाला बदला लेंगे। एक और सबसे बड़ी बात, भारत से हम ना ही डरेंगे और ना ही मजबूर होंगे। जीडी बख्शी सर, वापस आपके पास आती हूं इसी पर रिस्पांस लेने के लिए, क्योंकि खराब हालात की जिम्मेदारी विनाशकारी परिणाम लाएगी। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान को वार्निंग, जहां पाकिस्तान की हर 1 इंच जमीन ब्रह्मोस की रेंज में है। और यही अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने अपनी ताकत का प्रैक्टिकल किया है और पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है। बख्शी साहब, बैक टू यू, क्योंकि ब्रह्मोस सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि भारत की क्षमता का प्रतीक है, और अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो और क्या कर सकता है बताने की जरूरत नहीं। बख्शी साहब। नहीं, बेशक, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे ब्रह्मोस मिसाइल्स ने अपनी ताकत, अपनी एक्यूरेसी और अपनी विध्वंसक शक्ति का अच्छी तरह परिचय दिया है। ना सिर्फ पाकिस्तान को, पूरी दुनिया सहम गई। देखिए, नूर खान एयरबेस में हमारे ब्रह्मोस मिसाइल्स ने
जो नूर खान का अंडरग्राउंड कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट बंकर था, उसमें 45 सेंटीमीटर बाय 45 सेंटीमीटर का एयर कंडीशनिंग का डक्ट था। उसमें जाके हिट किया और सीधा अंदर जाके फटा। पूरा नूर खान का कमांड पोस्ट उसका ध्वंस कर दिया। इसी तरह मुरीद में जो ड्रोन कमांड पोस्ट था उसका ध्वस्त भी किया हमारे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स ने। ये मिसाइल्स की रेंज पूरे पाकिस्तान को कवर करती है। एक इंच जमीन नहीं है, जैसे रक्षा मंत्री जी ने कहा, जहां हमारे ब्रह्मोस मिसाइल नहीं पहुंच सकेंगे। याद रहे, ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर, इट इज स्टिल ऑन। और अगर पाकिस्तान जरा भी जो है बदतमीजी करे तो इट कैन बी टर्न्ड ऑन अगेन टू 2.0। और अभी तक जो सिंदूर था वो दैट वाज जस्ट अ ट्रेलर। राइट सर, सिंदूर वो जस्ट अ ट्रेलर। मेन पिक्चर अभी बाकी है। और पाकिस्तान को नसीहत है हमारी कि वो इट शुड नॉट टेम्प्ट फेट। राइट सर, अपनी किस्मत को ना आजमाए। जैसे कि हमारे आर्मी चीफ ने साफ वार्निंग दे दी है कि इतिहास में, ज्योग्राफिया में उसका वजूद खत्म हो जाएगा। इस बार हम रिस्ट्रेंट नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे, जैसे कि हमने दिखाया था ऑपरेशन सिंदूर 1.0 लेकिन अब वो खबर दिखाना चाहूंगी आगे सर। बख्शी सर, आपको रोक रही हूं क्योंकि एक और खबर है जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बढ़ता तनाव, और अफगानिस्तान ने अब बॉर्डर से पाकिस्तान की फेंसिंग भी हटाई और ड्यूरन लाइन पर 10 किलोमीटर तक फेंसिंग को हटाया गया है। पाकिस्तान से आधिकारिक सीमा मानने से इनकार और अफगानिस्तान के मंत्री मुल्ला नूरुल्लाह नूरी का ये ऐलान। अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की बड़ी जंगी तैयारी, जहां जुरून लाइन पर ही हाई अलर्ट पर है अफगानिस्तान और कई सैन्य अधिकारियों ने बॉर्डर का दौरा भी किया है। हालांकि पाकिस्तानी हरकत का जवाब, मुंह तोड़ जवाब देंगे। और दोहा में सीज फायर पर सहमत हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और पाकिस्तान को अफगानिस्तान की बड़ी धमकी, ये आक्रमणकारी घोषित किया तो पाकिस्तान की खैर नहीं। और अफगानिस्तान के गृह उप मंत्री नबी उमरी की ये चेतावनी है, पूरे पाकिस्तान में घुसकर मारेगा अफगानिस्तान। अफगान काबिलों ने धार्मिक फरमान दिया तो पाकिस्तान तबाह। इंडिया की नंबर 1 चॉइस, भारत मैट्रिमनी।